नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बार फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव की और जिस तरीके से अब सर्वे आ रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट जो दावे कर रही है, हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। कल एक सर्वे आया और उस सर्वे में दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में 2% के वोट शेयर का अंतर रहेगा। अब ऐसी स्थिति में 2% में जो सर्वे की रिपोर्ट है वो ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 45%, 45% और आम आदमी पार्टी को लगभग 47% जो है वो वोट मिलने की पूरी उम्मीद है। अब ऐसी स्थिति में डिफरेंस जो आ रहा है वो 8% का आ रहा है। हालांकि मैं इस सर्वे रिपोर्ट पर यकीन नहीं करता, क्यों नहीं करूंगा उसकी भी मैं जो है वो बात करने वाला हूं, लेकिन 8% जो बचा हुआ है, क्योंकि 45 और 47% ये हो जाते हैं 92%। अब ऐसी स्थिति में 8% जो वोट बैंक बचता है उसके लिए कितनी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, तो फिर है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का 4 से 4.5% का जो ट्रेंड है पिछले 2 विधानसभा चुनाव का वो कंटिन्यू है। तो ऐसी स्थिति में 4 से 4.5% या 5%, तो हम कहते हैं कि 4.5% अगर हम कांग्रेस पार्टी को देते हैं तो फिर बचता है 3.5%। और 3.5% की लड़ाई में अब मुस्लिम बाहुल्य कुछ सीटों में जहां पे एआईएमआईएम जो है वो चुनाव लड़ रही है, इसके साथ में बहुजन समाजवादी पार्टी भी जो है वो चुनावी मैदान में है। तो स्थिति जो बनी हुई है इस बार, उस स्थिति के आकलन से मुझे लगता है कि इस सर्वे रिपोर्ट में जो गड़बड़ी हुई है वो ये गड़बड़ी हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनाव में चुनाव लड़ती हुई नजर ही नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी जो पिछला जो उसका ट्रेंड है क्या उसी को कंटिन्यू करेगी, तो उसकी उम्मीद कमी है। जिस तरीके से संदीप दीक्षित और फिर उसके बाद में कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला है और कुछ सीटों पे तो कांग्रेस पार्टी जो है वो फाइट देती हुई भी नजर आ रही है और फाइट देगी भी। अब ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी जिस अनुमान की हम बात कर रहे हैं, अगर 3 से 4 सीट निकाल भी जाए, नहीं भी निकाले, लेकिन अनुमान यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है वो अपना वोट शेयर प्रतिशत है उसमें जरूर सुधार करेगी। और ऐसी स्थिति में अगर 2 से 3% या जो मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने वोट शेयर को दुगना जरूर कर लेगी, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी 8% के आसपास चली जाती है। अब जब कांग्रेस पार्टी 8 से 8% के आसपास चली जाती है तो वो नुकसान किसको होगा, तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से अभी ट्रेंड कर रहा है चुनाव और जिस तरीके से जो है वो चुनावों की राजनीति आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से फिर चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट हो, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के जो घोटाले जो किए हैं उनकी जो है वो पोल खोलने वाली बातें हो, और तमाम तरह की जिस तरीके से दिल्ली की जनता में जो चीजें दिख रही है, आपने देखा होगा, मैंने बात भी की थी संदीप चौधरी की, क्योंकि संदीप चौधरी वामपंथी पत्रकार है, ये सब लोग जो है वो जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोल के रखते हैं। और 3 दिन पहले का संदीप चौधरी जो है वो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में खुद उतरा और फिर उसके बाद में जब जनता से सवाल पूछे तो उसमें से मैंने बोला था कि 90% नहीं, लगभग 95% लोगों ने सीधे तौर से कह दिया कि इस बार वो वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में जो कि हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक 45% रखती है, और अगर कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर जो है वो बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो फिर वो वोट शेयर कौन सी पार्टी का कम होगा, वो होगा आम आदमी पार्टी का। और ऐसी स्थिति में जब मेरा अनुमान यह है कि कांग्रेस पार्टी 8% के आसपास जो है वो अपना वोट शेयर जो है वो बढ़ाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या बाकी बची हुई पार्टियां 1-2% वोट शेयर भी जो है वो अपनी तरफ नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति में फाइट जो है वो नेक टू नेक नजर आ रही है। क्योंकि पहले हम बात करते थे 20 सीटों की, कि आम आदमी पार्टी की लगभग 20 सीटें जो है वो साफ तौर से कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त जो है वो 35-36 दोनों पार्टियां जो है वो ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसी स्थिति को समझने के लिए आपने देखा होगा
इस वक्त स्थिति ये हो गई है कि एक दूसरे के जो बयान है पार्टियों के नेताओं के या प्रवक्ताओं को, उनको किस तरीके से एडिट करके चलाया जा रहा है। और इस कड़ी में अब नंबर आ गया शहजाद पूनावाला का। शहजाद पूनावाला का एक 6 सेकंड का जो न्यूज चैनल के ऊपर जो प्रवक्ता बैठे हुए होते हैं, डिबेट करते हैं, उसका एक पार्ट काटा गया है, एडिट किया गया है और उसको चलाया जा रहा है। और यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बयान से जो पूर्वांचलियों का एक मुद्दा उठा था, और उससे आपको यह भी पता होगा कि लगभग 30 सीटों के आसपास जो है वो पूर्वांचलियों का दबदबा है, या हम कहें कि उनका वोट शेयर है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को जब बचने का कोई रास्ता नहीं निकला, तो फिर उन्होंने जो है वो इस मुद्दे को लपक लिया। मामला क्या था? अगर आप उस मामले को देखोगे तो गलती किसकी थी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है कि शहजाद पूनावाला जो है वो फैक्ट्स के साथ और बड़े ही स्टडी और रिसर्च के साथ जो है वो बात करता है, ये जो है वो जग जाहिर है। दूसरा, जिस ऋतुराज झा की हम बात कर रहे हैं, वो ऋतुराज झा ने जो है वो शहजाद पूनावाला को पूनावाला के बजाय उसके सरनेम को चुनावाला कहा था, और उसके जवाब में भले ही वो किसी भी तरीके से दिया हो, लेकिन शहजाद पूनावाला ने बड़े ही शानदार तरीके से यह जवाब दिया था। और उसमें उन्होंने संजीव झा 1 और ऋतुराज झा 2, और इस झा 2 वर्ड को जो है वो आम आदमी पार्टी ने एडिट किया और उसको लपक लिया। और उसके बाद में जो है वो दोनों ही पार्टियों में आपस में, जिसको आपने देखा होगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हावी हो गई, और उसमें मनोज तिवारी भी कूद गए। और उन्होंने तो सीधे तौर से जो है वो शहजाद पूनावाला अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता को बिना किसी शर्त के जो है वो माफी मांगने को कह दिया। क्यों कहा उसका आप जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि जिन सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूर्वांचलियों के जो है वो सीट है, और वो उसी क्षेत्र से आते हैं, पूर्वांचल से। तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझोगे तो आपने देखा होगा, चाहे अरविंद केजरीवाल का बयान हो, चाहे फिर संजय सिंह का बयान हो, स्वाति मालीवाल का मुद्दा हो, अगर इस जगह आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता होता तो आम आदमी पार्टी उसको डिफेंड करने में लग जाती। और यही काम जो है वो कांग्रेस पार्टी भी करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि मनोज तिवारी को यहां पर जो है वो थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए था, और इसको जो है वो मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने शहजाद पूनावाला को सशर्त माफी मांग बिना शर्त के माफी मांगने को कहा, इसको जो है वो दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता, जो कि नहीं किया गया। लेकिन ये तो है बयानों की बात जिनसे विवाद खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या बनी हुई है। क्योंकि जो पूर्वांचलियों को अरविंद केजरीवाल के बयान से आम आदमी पार्टी को लगा कि कहीं ये जो है वो डेंट ना कर जाए, चुनाव परिणाम में ना बदल जाए, इसलिए उससे बचने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को ये जो है वो दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों का अपमान करती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके लिए एक आम आदमी पार्टी का कदम था। अब उसमें कितना कामयाब होगी, क्योंकि चुनाव जो है वो धीरे धीरे अब समय के साथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आज अगर हम आकलन करते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, तो मुझे लगता है कि यह तय होगा 1 या 2 फरवरी को। इस जनवरी महीने के जाने के बाद में जो ट्रेंड होगा, जो मुद्दा होगा, जो नैरेटिव तैयार किया जाएगा, वो ही 5 फरवरी को जो है वो चुनावों के, या हम कहें कि मतदाता का रुझान किस तरफ होगा, इसकी दिशा तय करेगा, और वही परिणाम में तब्दील होगा 8 फरवरी को। इसलिए चाहे वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो या महाराष्ट्र के, आपने देखा होगा सब चैनलों वाले जो है वो अपने सर्वे रिपोर्ट, अपनी अपनी जो है वो रिपोर्ट दिखाते हैं, अपने एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल दिखाते हैं। लेकिन आप हरियाणा का और महाराष्ट्र का दोनों का, मैंने कभी जो है वो हर बार मैं यही कहता हूं कि आखिरी में जाके चुनाव जो है वो किस मुद्दे पे जाकर रुकता है, वहां से जो है वो मतदाता के दिमाग, या हम कहें कि मतदाता के रुझान का पता चलता है। इसलिए हम जो है वो उसी को कंटिन्यू करेंगे। 1 या 2 फरवरी को जो है उसके बाद में हम देखेंगे कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो किस तरफ जाएगा, और चाहे वो राजस्थान का हो, हरियाणा का हो और महाराष्ट्र का हो। और स्पेशली आप झारखंड का मेरा जो है वो आप देखोगे, जिस दिन वोट पड़ा था उससे एक दिन पहले का मेरा एक वीडियो है,
और अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो मैंने उसी दिन बोल दिया था कि झारखंड में जो है वो सर्वे वापस गलत होने वाला है, और मैंने उसमें साफ तौर से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें दिखा रहे हैं वो सीटें नहीं मिलने वाली, और उसके जो है वो मैंने कुछ कारण भी दिए थे, आप उसको भी जो है वो आप देख लीजिएगा। तो अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव बड़े ही दिलचस्प मोड़ पे हैं। अरविंद केजरीवाल की, वैसे मैं इज्जत की बात नहीं करता, लेकिन अब जो है वो अन्ना हजारे वो भी अब साफ तौर से खुलकर कह रहे हैं मतदाताओं को कि वोट देने से पहले सोच समझकर वोट करें कि आपका वोट जो है वो किस तरफ जा रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जिस भ्रष्टाचार, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया गया और राजनीतिक पार्टी बनाकर सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास जिस अरविंद केजरीवाल ने किया, तो आप रालेगण सिद्धि का इतिहास अगर आप उठाओगे अन्ना हजारे का, तो वहां का इतिहास ये है, मैं आपको फिर एक बार दोहरा रहा हूं, पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी कि वहां पर जो है वो किस शराब पीने वाले लोगों की पिटाई की जाती है और उनकी शराब छुड़वाई जाती है बाई हुक और बाई क्रोक। और ऐसी स्थिति में अन्ना हजारे का चेला जो उस आंदोलन से निकला हो और दिल्ली में शराब की एक बोतल से दूसरी बोतल फ्री कर दे, और जो आयु सीमा है शराब पीने की और खरीदने की उसको कम कर दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता जो है वो किस तरीके की रही होगी। और फिर उससे अन्ना हजारे का जो है वो सीधे तौर से जो बयान है वो किसकी तरफ इशारा करता है और ये बताता है कि किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है। इसके अलावा जो है वो आपके पास मुद्दे बहुत है, फिर चाहे वो प्रदूषण को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे पानी की समस्या हो, बाढ़ हो, और किसी भी तरीके का मुद्दा हो। जैसे पहले जो है वो एमसीडी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता था, अब एमसीडी भी उनके पास है। और जिस तरीके से पानी की जो समस्या है वो हरियाणा और पंजाब के, पहले पंजाब के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता था, लेकिन पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सत्ता है, इसलिए मजबूरी है कि अब पंजाब जो है वो उससे साइड हो गया। अब जो है वो सीधे तौर से हरियाणा की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो ये अरविंद केजरीवाल का जो है वो चरित्र है, राजनीतिक चरित्र। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।